हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के वीडियो में हम कुछ और कैनवास के फंक्शंस ट्राई करने वाले हैं और उसके कुछ और भी एट्रीब्यूट्स हम देख रहे होंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये भी अगेन बेसिक होने वाला है। आइए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे मैंने ये वाला जो कोड है ना, वो ऑलरेडी मैंने पुश कर दिया है गिटहब पे, तो आप वहाँ पे जाओ तो ले सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दिया हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक कंपोजेबल फंक्शन दोबारा से बना लेता हूँ लेसन 2 करके। यहाँ पे उसके बाद से मैं एक यहाँ पे कैनवास बना लेता हूँ। ठीक है, जिसके अंदर अगेन हम मॉडिफायर ले रहे होंगे। मॉडिफायर डॉट फिल मैक्स विथ फिल मैक्स साइज कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे मैं इसका एक प्रीव्यू जनरेट कर लेता हूँ। प्रीव्यू। ठीक, तो जो भी हम इसके अंदर कर रहे होंगे वो दिख रहा होगा, ये तो आपको पता ही है। ओके, तो देखो आज के वीडियो में हम सबसे पहला जो फंक्शन ट्राई करने वाले हैं वो एक राउंडेड वो मतलब कि जैसे राउंडेड बटन होता है ना हमारे कैनवास में, मतलब एंड्रॉयड स्टूडियो जब मटेरियल बटन इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो देखते हैं कि हम वैसे कैनवास में कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक राउंडेड रेक्टेंगल ड्रॉ करने के लिए हमको हमारे पास एक फंक्शन मिलता है ड्रॉ ये राउंडेड रेक्टेंगल। ठीक है, अगेन इसके अंदर भी सेम ही एट्रीब्यूट इस्तेमाल हो रहा है। मोस्टली जितने भी हमारे पास कैनवास के फंक्शंस हैं वो सेम ही एट्रीब्यूट के साथ है, जैसे कि कलर है और टॉप ऑफसेट है, साइज़ है, ये मोस्टली सब में सेम ही है। ठीक है, तो अगर आप पिछले वीडियो से हमें फॉलो कर रहे हैं तो उसमें आपको पता होगा। मैं यहाँ पे एक कलर यहाँ पे दे देता हूँ, तो कलर मैं यहाँ पे वाइट इस्तेमाल करूँगा इस बार। ठीक है, कलर डॉट वाइट। ठीक, और उसके बाद से यहाँ पे वही टॉप ऑफसेट है, साइज़ है और कॉर्नर्स है, तो ये सब है। तो इसको इस्तेमाल करके देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब जैसे मेरे को साइज़ कितना चाहिए, साइज़ मेरे को आधी चाहिए। ठीक है, तो बाई 2 कर देता हूँ मैं। अब देखो ये क्या करता है ना, साइज़ बाई 2 की जो देखो ये है, इसमें एक शेप ड्रॉ किया है, एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया है और जो हाइट और विड्थ है ना उसका आधा कर देता है ये। ठीक है, अगर आपको मैनुअली ये चीज़ करनी है तो आप यहाँ पे साइज़ का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, जिसके अंदर आपको साइज़ डिफाइन करना है। तो मान लो कि मेरे को साइज़ डॉट विड्थ मेरे को पूरा चाहिए, लेकिन हाइट मेरे को बाई 2 करना चाहता हूँ मैं, बाई 2 बाई 3, तो मैं इतना करना चाहता हूँ। तो ये उसके हिसाब से यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और मैं थोड़ा सा इधर पैडिंग मार देता हूँ स्ट्रिंग का, तो वो थोड़ा और प्रॉपर दिखेगा आपको। ठीक, तो यहाँ पे ये मैंने कर दिया। अब देखो अब मेरे को कॉर्नर को राउंड करना है इसके। ठीक है, तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ, तो यहाँ पे रेडियस करके अपने को मिलता है। ठीक है, तो अगेन मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर सकता हूँ कॉर्नर रेडियस। ठीक है, तो इसके अंदर भी एक्स एंड वाई आप डिफाइन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मान लो कि मेरे को पूरी साइड से मेरे को 50 करना है। ठीक है, तो ये देखो 50 का इसने वो दे दिया है, रेडियस मार दिया है। ठीक है, तो मैं इसको नेक्स्ट लाइन में अपेंड कर देता हूँ। अब यहाँ पे अगर मान लो कि 50 आपको एक्स साइड से चाहिए और वाई साइड से कितना चाहिए आपको, जैसे मान लो कि 0 चाहिए, मेरे को नहीं चाहिए वाई साइड से। तो ये इसमें क्या किया, मैं इसको 20 कर दूँ। ओके, तो आप देख सकते हो कि ये क्या किया है। ठीक है आपका। ठीक है, तो वाई साइड से मतलब कि जिधर वाई मतलब कि अपना हाइट होता है। ठीक है, अगर सिंपल टर्म में समझो तो वाई हाइट होता है अपना, और ये अपना क्या है, विड्थ है पूरा। ठीक है, तो हाइट को क्या है कि हाइट हमने 20 दे रखा है। अगर मैं क्या करूँ कि इसको 40 कर दूँ तो और थोड़ा सा वो दिखेगा, ये देख रहे हैं। अगर मैं 5 कर दूँ तो ये देखो। ठीक है, ऐसे करके आप इसको ड्रॉ कर सकते हो। इसके अंदर स्टाइल में आप स्ट्रोक भी दे सकते हो, तो स्ट्रोक आप दे सकते हो। स्ट्रोक का विड्थ आप डिफाइन कर सकते हो इसमें। स्ट्रोक। ठीक है, और इसका विड्थ आप डिफाइन कर सकते हो। जैसे मान लो कि मेरे को विड्थ चाहिए 5 का, तो ये देखो केवल ये लाइन आ जाएगा। ठीक है, केवल
लाइन आ जाएगा यहाँ पे, आप देख रहे हैं ना। तो अगेन मैं इसको हटा देता हूँ तो थोड़ा सा प्रॉपर दिखेगा ये। तो ये देखो, ऐसे करके आप मतलब एक राउंडेड रेक्टेंगल आप क्रिएट कर सकते हो और इसमें स्ट्रोक दे सकते हो। ये स्ट्रोक वाला है ना, ये स्ट्रोक वाला सब में चलता है, ठीक है। तो जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे कमेंट मार देता हूँ एक, ठीक है। तो ड्रॉ राउंडेड रेक्टेंगल्स, ठीक है। ठीक, कल मैंने आपको आर्क बनाना सिखाया था, ठीक है। ये आर्क बनाया था, तो उसके अंदर मैं थोड़े से और भी एट्रीब्यूट आपको बताता हूँ, ठीक है। तो जैसे मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, एक बार और मैं दोबारा से ड्रॉ करता हूँ और यहाँ पे ड्रॉ आर्क करूँगा मैं, ओके। और इसके अंदर भी कलर दे सकते हैं। ये सब मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि कैसे आपको डिफ़ाइन करना है ये सारे कलर्स, ठीक है। तो मान लो मैंने रेड डिफ़ाइन कर दिया और स्टार्ट एंगल में क्या करता हूँ ना कि 0 कर देता हूँ, ठीक है। ये भी मैं बता रखा है सब। और सॉरी, स्वैप एंगल जो है वो मैं 180 कर देता हूँ, ठीक है। और यूज सेंटर मैं ट्रू कर देता हूँ, ओके। तो ये देखो क्या होगा, यहाँ पे मेरे को एक और यहाँ पे आर्क मिला, ठीक है। और देखो मेरे को क्या चाहिए यहाँ पे कि मैं भी चाहता हूँ कि ये जो आउटलाइन है ना इसके अंदर आ जाए, ठीक है। मतलब मैं ये पूरा फील्ड नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि आउटलाइन टाइप्स आए ये, ठीक है। तो अगेन इसके लिए भी हम स्टाइल यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, जिसके अंदर हम स्ट्रोक दे सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और विड्थ लगा के इसको अगर मान लो कि 10 कर देंगे ना, ये थोड़ा सा और आएगा। पर देखो ये क्या हो रहा है ना कि ये लाइन को कनेक्ट कर दे रहा है आपस में। तो ये देखो ये सब इसका खेल है। यूज सेंटर अगर आप फॉल्स करते हो ना तो ये लाइन हट जाएगा, और अगर ट्रू करते हो तो ये लाइन यहाँ पे आ जाएगा, समझ रहे। तो ये स्टाइल जो है ये सब में चलता है। ये स्टाइल इसके अंदर भी है, स्टाइल इसके अंदर भी है, ठीक है। तो अगर आप नॉर्मल रेक्टेंगल भी आप ड्रॉ करते हो ना तो उसके अंदर भी आपको ये स्टाइल जो है मिल जाता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब जैसे एक और चीज़ है इसके अंदर, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ ज़रूर, ठीक है। अगर मान लो कि आपके दिमाग में कोई इमेज है, कोई वेक्टर आप ड्रॉ करना चाहते हो कुछ भी, तो इसके अंदर हमको शेप का भी ऑप्शन मिलता है, सॉरी शेप नहीं, पाथ का ऑप्शन मिलता है। तो पाथ हम मैनुअली भी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ बेसिक सा हम ड्रॉ करके देखते हैं। इसका बहुत प्रैक्टिस किया मैंने, एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है, ठीक है। तो अगर आप ज़्यादा ट्राई करोगे इसको, जितना ज़्यादा ट्राई करोगे उतना ही आप परफेक्ट होगे, ठीक है। तो मैं भी कल परसों से ही इसको ट्राई कर रहा था, अभी मैं भी उतना परफेक्ट हुआ नहीं, पर ट्राई करते इसको, ठीक है। वो ड्राइंग आर्ट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि ले लेता हूँ ड्रॉ पाथ, ठीक है। और यहाँ पे अपने को पाथ चाहिए, तो आप चाहो तो मैनुअली भी यहाँ पे मतलब एक वेरिएबल के साथ कर सकते हो, वेल पाथ इक्वल्स टू पाथ, ठीक है। तो मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं डायरेक्ट इसके अंदर ही इस्तेमाल करता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे पाथ लूँगा, ठीक है, डॉट अप्लाई कर दूँगा, और इसके अंदर अपने को कलर डिफाइन करना होगा, ठीक है। वो कलर डॉट, आप जौन सा भी कलर रखना चाहो वो रख सकते हो, ठीक है। तो मैं रेडी रख देता हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अपने को क्या करना पड़ेगा ना, यहाँ पे कि सबसे पहले यहाँ पे मूव टू लगाना पड़ता है, ठीक है। तो मूव टू, ये सब मैं आपको एक फिगर दे दूँगा या फिर एक ब्लॉग का शेयर कर दूँगा मैं आपको, तो वहाँ से आप ये चीज़ समझ सकते हो बेटर तरीके से, ठीक है। बाकी मैं थोड़ा सा और इस पे प्रैक्टिस कर रहा, और अगर और अच्छे से अगर मेरे को समझ में आ पाया है तो मैं आपको बताऊंगा ज़रूर। लेकिन देखो मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि यहाँ पे क्या है ना कि ये मूव टू मतलब जो अपना कैनवस ड्रॉ होना शुरू होगा ना, वो कहाँ से स्टार्ट हुआ, तो एक्स कोऑर्डिनेट मतलब 0 से स्टार्ट होगा, और हाइट जो है आधी इस्तेमाल करेगा, ठीक है। मतलब कि ये भी हाइट है, ये भी हाइट है, आपको पता है, ठीक है। तो
देखो 0 से यहाँ से स्टार्ट करेगा, ठीक है, और यहाँ तक ये ड्रॉ करेगा। ओके, तो मतलब यहाँ से स्टार्ट करेगा और हाइट कितनी लेगा, ये आधी लेगा। समझ गए? मतलब इसने ड्रॉ कुछ भी नहीं किया है, लेकिन ये हाइट आधी ले रहा है और स्टार्ट यहाँ से किया है, ठीक है। अब मैं लाइन 2 को मैं बोलता हूँ, ठीक है, कि तुम स्टार्ट करो कहाँ से, 0F से स्टार्ट करो, ठीक है, और हाइट तक जाओ, ठीक है। और फिर मैं लाइन 2 एक और करूँगा, जिसको मैं क्या बोलूँगा कि तुम आधी हाइट से स्टार्ट करो, साइज डॉट विड्थ स्लैश 2 और साइज नॉट हाइट। तो ये देखो इसने क्या किया, ये इसने एक नीचे ऐसे शेप करके इसने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो वैसे ही इसके साथ आप प्ले कर सकते हो, मतलब आपको जैसे जैसे पाथ इसके अंदर मिलता जाएगा वैसे वैसे आप मतलब कोऑर्डिनेट के साथ खेल सकते हो। मैंने अगर 0F किया इसको तो देखो ये इधर आ गया, ठीक है। और फिर मैं लाइन 2 को बोलता हूँ कि मेरे को पूरा चाहिए 0F बाई 2 तक, इस पर है। तो यहाँ पे साइज डॉट विड्थ, ओके, तो ये देख सकते हो आप। अब मेरे को अगर मान लो कि मैं चाहता हूँ कि मेरा जो ये लाइन है ये वाला, ये बीच से स्टार्ट हो, तो मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे साइज नॉट विड्थ स्लैश 2, तो ये मेरे को सेंटर में चला आएगा ये, ठीक है। तो ऐसे करके आप इसके अंदर प्ले कर सकते हो जितना चाहो उतना। मतलब ये क्या है कि अगर आप नॉर्मल भी SVG इमेज अगर आप इस्तेमाल करते हो तो उसके अंदर भी सारे पाथ ही ड्रॉ होके रहते हैं, ठीक है। तो ऐसे आप इसके साथ प्ले कर सकते हो। बाकी तो चलो और भी कुछ ड्रॉ करके देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। और जैसे मान लो कि मेरे को एक सर्कल चाहिए, मैं एक काम करता हूँ, मैं ट्राई करता हूँ कि एक बेसिक सा स्माइलिंग फेस मैं बनाने की ट्राई करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, ठीक है। मेरे को क्या चाहिए, 2 आँख चाहिए और एक मुंह चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे कि ड्रॉ सर्कल, ठीक है। और इसके अंदर मेरे को कलर पास करना पड़ेगा जैसा कि आपको पता है, ठीक है। कलर डॉट वाइट चाहिए इस बार मेरे को, ठीक है। और साइज़ में मेरे को ये बहुत छोटा चाहिए, ठीक है। तो साइज़ में मैं 3 कर देता हूँ, 3F। अभी नहीं सॉरी, यहाँ पे हम साइज़ रेडियस का इस्तेमाल करके हम डिफ़ाइन करते हैं, ठीक है। तो मैं 50F का साइज़ मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये इतना छोटा हो गया अभी, ओके। और मेरे को क्या चाहिए कि जो टॉप ऑफसेट है ना, सेंटर ऑफसेट, और मैं यहाँ पे ऑफसेट का इस्तेमाल करूँगा, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि जो विड्थ है ना, साइज डॉट विड्थ, इसका साइज डॉट हाइट, ठीक है। तो ये नीचे आ गया, पर मेरे को यहाँ पे 0F चाहिए, ठीक है। तो वो ओके, मैं आधे में कर देता हूँ इसको, साइज डॉट हाइट स्लैश 2, ठीक है। तो ये मेरे को इधर मिला, ओके। और नेक्स्ट जो है वो मैं इसको ही कॉपी करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे मैं फिर से पेस्ट कर देता हूँ। और अब की बार मेरे को किधर चाहिए, मेरे को 2 करता हूँ। तो देखो ये थोड़ा थोड़ा साइड में वो जाता हुआ दिख रहा है, 1.5 कर दूंगा, तो ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। और एक बार और मैं क्या करता हूँ यहाँ पे कि एक आर्क ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, जिसका जो कलर होगा वो कलर डॉट, और मान लो कि ये भी वाइट हो गया, ठीक है। और इसका स्टार्टिंग एंगल मैं 0 रख देता हूँ, 0F। और इसके बाद से इसका स्वैप एंगल जो है 180 मैं कर देता हूँ, और यूज सेंटर ट्रू कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है।
तो ये मेरे को ऐसा कुछ बनता हुआ दिख रहा है, पर अभी मेरे को थोड़ा सा साइज़ के साथ भी खेलना पड़ेगा, ठीक है। तो साइज़ में मैं क्या करता हूँ कि साइन/2 कर देता हूँ, ठीक है। और मेरे को टॉप ऑफसेट भी इधर बताना पड़ेगा इसको, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि ऑफसेट ले लेता हूँ मैं, ठीक है। तो मेरे को क्या इसके नीचे चाहिए। तो पहली बात तो जो विड्थ है ना, ये जो विड्थ है इसके सेंटर में मेरे को चाहिए, ठीक है। तो इसको हम लेके आते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे कि जो एक्स है उसको मैं दूंगा यहाँ पे size.width/2, और हाइट में मेरे को किधर चाहिए, मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे 3 कर देता हूँ, ठीक है। तो ये कुछ ज़्यादा ही उधर चला गया, तो मैं अगर इसको 3 करूँ तो ये देख सकते हो 4 करो और ये यहाँ पे आ गया। तो एक बहुत ही बेसिक सा ये यहाँ पे फेस क्रिएट हो गया है, और इसके अंदर देखते हैं कि क्या एट्रीब्यूट अपने को मिलता है, तो उसके साथ भी अपन प्ले कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ब्लेंड का भी ऑप्शन मिलता है, ब्लेंड मोड का, इसका अभी यूज़ नहीं करेंगे, पर साइज़ में मैं और छोटा कर सकता हूँ इसको, ठीक है। तो 3 कर देते हैं और इसको 2 कर देते हैं, इसको 2 करना पड़ेगा, तो 1.2.53 एस, ठीक। और उसके बाद से ये अपने को 4 और 3 करे तो 3 में आ जाएगा ये, ठीक है। अभी ये देख सकते हो कुछ बहुत ही बेसिक सा मैंने ड्रॉ किया है यहाँ पे। बाकी और भी इसके अंदर बहुत सारे मेथड्स होते हैं, तो वो भी अपन ट्राई कर सकते हैं। रुको मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। और देखते हैं यहाँ पे ड्रॉ किया, तो ड्रॉ करके देखो सर्कल आ रहे हैं, लाइन मैंने बता ही दिया है, रेक्टेंगल भी बता दिया, आर्क भी बता दिया है, ये सर्कल भी बता दिया, पाथ भी बता दिया है, और ये ड्रॉ ऑयल करके मतलब ड्रॉ ऑयल करके भी आता है, ठीक है। तो इसको भी हम लोग ट्राई कर लेते हैं। यहाँ पे कलर इक्वल्स टू कलर डॉट रेड में दे देता हूँ, ठीक है। तो ये देखो किस टाइप का अपने को यहाँ पे मिल गया, ठीक है। और यहाँ पे अपन साइज़ भी इसका डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो साइज़ बाई 2 कर देता हूँ, तो ये आधा हो जाएगा, साइज बाई 2f, ठीक है। तो ये आधा हो गया। अब इसके अंदर भी ऑफसेट अपन लगा सकते हैं यहाँ पे, ठीक। तो देखो अगर ये जो कोऑर्डिनेट है ना, इसके साथ खेलना है आपको, तो आप पाथ जो अपने को मिलता है ना ड्रॉ पाथ करके, उसके साथ अगर खेलोगे तो आपके कोऑर्डिनेट्स बहुत ही बेहतरीन हो जाएंगे कि आपको कौन सा चीज़ किधर रखना है, ठीक है। तो जैसे मान लो कि मेरे को ये जो है सेंटर में लेके आना है, तो मैं क्या करूँगा इसको कि बोलूँगा कि आप आ जाओ साइज डॉट, मतलब विड्थ के आधे में आप आ जाओ, ठीक है। और साइज डॉट हाइट, और इसके भी आधे में आ जाओ। तो ये देखो मतलब ऐसे जुगाड़ लगा के मैंने इसको सेंटर में तो कर दिया है, पर मुझे पता है कि ये प्रॉपर तरीका नहीं है इसको सेंटर करने का, और भी कुछ लॉजिक लगा के हम कर सकते हैं। पर अगर ऐसे जुगाड़ लगाना आ गया तो काफ़ी चीज़ें आसान हो जाती है, ठीक है। तो ये भी तरीका है, इसका इस्तेमाल करके आप ऑयल भी ड्रॉ कर सकते हो। अगेन आप ये जो स्टाइल है स्ट्रोक, आप इस पर भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और मान लो कि विड्थ आपको जितना देना है, मान मेरे को 5f देना है, तो 5f दोगे तो ये ऑल मतलब बन जाएगा ये प्रॉपर, ठीक है। और भी हम इसके अंदर देख लेते हैं कि और क्या फंक्शन अपने को मिलता है, ठीक है। तो ड्रॉ लाइन तो आपने देख ही लिया है, ठीक है। आर्क भी अब हम ड्रॉ कर पा रहे हैं, ठीक है। ये पॉइंट वाला किसी और में देखेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट ड्रॉ करने के लिए, और देखेंगे इसको किसी और वीडियो में, ठीक है। तो अभी ये वाला मैंने प्रैक्टिस नहीं किया था, तो इसीलिए बाकी आप ये सब प्रैक्टिस करो जितना अभी तक मैंने कराया है बाकी। और नेक्स्ट वीडियो से अब क्योंकि हमने ऑलमोस्ट सारे फंक्शन कवर कर लिए हैं, और अभी अपने को पता है, बस एक चीज़ में कन्फ्यूज़न है कि जो कोऑर्डिनेट्स है वो अभी प्रॉपर नहीं बैठ पा रहे, कि अपने को जो
एक्स एक्सिस में रखना है और वाई एक्सिस में रखना है, तो कितना करेंगे तो क्या होगा। ठीक है, अभी मैं भी उस पर प्रैक्टिस ही कर रहा हूँ, तो जैसे ही कुछ थोड़ा भी प्रॉपर होता है, कुछ बनाता हूँ, तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगा। तब तक के लिए चलो बाय। चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना अगर समझ में आया हो और पसंद आया हो तो।